हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल मैथ्स कैंडी। तो आज हम लोगों को पढ़ना है टाइप 2, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी, और उसको हम एक और नाम दिया है हमने शुगर एंड राइस। ये शुगर एंड राइस ही ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी है, टाइप 2 जो हमारा परसेंटेज का हमने स्टार्ट किया है आज। तो इसके अंदर क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी एक्चुअली है क्या क्या चीज़ है ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी? कुछ भी नहीं है ये। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। भाई मूल्य गुणा सेवन क्या है, खर्च। इसी तरह से ये कुछ और हैं, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी के ऊपर बेस्ड जो हैं फॉर्मूलाज हैं, जो हमारे क्वेश्चंस में आने वाले हैं। ध्यान से समझिए, सब कुछ आगे आपको क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान से समझिए। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड, और क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू लंबाई गुना चौड़ाई। और इसी तरह डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इंटू स्पीड, दूरी इज इक्वल्स टू समय गुना चाल। रेवेन्यू प्राइस इंटू सेल, आय इज इक्वल्स टू मूल्य गुना बिक्री। तो जैसे मैं आपको सब समझ में आ जाएगा, ये मैं बता देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि चीनी चीनी के दाम चीनी या शुगर का जो प्राइस है वो 20% प्राइस, शुगर का प्राइस क्या है, 20% से इंक्रीज़ हो गया अभी, 20% से बढ़ गया है। एंड कंजम्पशन डिक्रीज बाय 10%। और उसका जो कंजम्पशन है, यानी कि जो हम उसका सेवन कर रहे हैं वो क्या हो गया है, वो 10% कम हो गया है। तो मुझे इसमें बताना है जो हमारा खर्च है उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा, कितने प्रतिशत का उसमें बदलाव आएगा। तो इसको जैसे इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। ये एग्जाम्पल है, उसी कंसेप्ट से बना हुआ ये एग्जाम्पल है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसने कहा कि प्राइस कितना हुआ है, 20% बढ़ा है। अभी 20% मैंने आपको बताया, 20% क्या होता है, 20% प्राइस बढ़ा है, यानी कि 20/100। ठीक है, जो किसके इक्वल होता है 1/5, यानी कि इसका फैक्टर। परसेंटेज से मैंने इसको फैक्टर में कर लिया। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि 5 के रेस्पेक्ट में प्राइस कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 5 था पहले और 1 बढ़ा, 5 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ गया, यानी कि 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। बाद में जो हुआ वो 6 हो गया। ठीक है, उसने कहा 7 में, भाई 7 कम कर दिया। जब उसकी प्राइस बढ़ गया तो उसका 7 कम कर दिया, कंजम्पशन कम कर दिया उसका। कितना कंजम्पशन कर दिया, भाई कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। कंजम्पशन घटा दिया 10% से, 10% का मतलब 10/100। और ये कितना हो गया, 1/10, फैक्टर आ गया, यानी कि 10 के रेस्पेक्ट में पहले कितना था, 10, और अब बढ़ा कितना, सॉरी घटा कितना, 1 घटा 1, यानी कि 10 में से 1 घट गया, कितना बच गया, 9 बाद में रह गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये प्राइस आ गया, कंजम्पशन आ गया। मुझे बताना है कि कितने प्रतिशत का खर्च में बदलाव आया, जी मुझे बताना है। ठीक है, तो बता देंगे, सिंपल है। जैसे प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस हो गया 5 से अब बढ़कर 6, और कंजम्पशन हो गया 10 से घटकर 9। ठीक है, तो एक्चुअली प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है क्या है, एक्सपेंडिचर। मूल्य गुणा सेवन क्या होता है, खर्च। ऐसे ही मूल्य गुणा सेवन क्या आएगा हमारे पास, खर्च आएगा, एक्सपेंडिचर। 5 10 जा 50, और 50 रेसो 6 9 जा 54। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ एक्सपेंडिचर में, भाई बढ़ गया, बढ़ा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। कितना बढ़ा, पहले कितना था एक्सपेंडिचर पहले था भाई 50, अब बाद में फाइनल कितना हो गया 54। कितना बढ़ा, मतलब भाई 50 के रेस्पेक्ट में कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। किससे बढ़ा, 50 के रेस्पेक्ट में बढ़ा, भाई 50 में से 4 बढ़ गया। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर आ गया। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज, कितने प्रतिशत का बदलाव आया, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 8% आ जाएगा। तो हमने कहा कि 8% का
8% क्या हुआ, बढ़ा, 8% का बदलाव आया। इसी तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं आगे सारे के सारे, बहुत ईजी। आप सब कुछ ध्यान से फोकस करिए, आप बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। मेरे पास क्वेश्चन है, द कंजम्पशन यही क्वेश्चन है, द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली डिक्रीज बाय 10%, देयरफॉर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस। किसी परिवार के सेवन में 10% से गिरावट आई और खर्च में 8% से बढ़ गया, तो कीमत में कितने प्रतिशत का बदलाव। भाई देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है फैमिली के सेवन में 10% से कमी आई है और खर्च बढ़ गया है 8%। भाई जब खर्च बढ़ा है और सेवन में आई है कमी, तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ गया होगा, जब ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो करते हैं, कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। भाई किसी परिवार के सेवन में 10% से गिरावट आई, कंजम्पशन यानी कि सेवन में कितना हुआ, सेवन में 10% से गिरावट आई। 10% का मतलब 10/100, और ये कितना हो गया 1/10, यानी कि 10 के रेस्पेक्ट में पहले तो था 10 और अब घट कर एक घटा। ठीक है जी, तो 10 में से एक घट गया। भाई पहले 10 था, अब एक घट गया, 10 के रेस्पेक्ट में एक घट गया, तो कितना हो गया, अब 9 हो गया जी। ठीक है, ये हो गई कंजम्पशन की बात, यानी कि सेवन की बात। अब मैं बात करूँगी एक्सपेंडिचर यानी खर्च। एक्सपेंडिचर जो होता है, उसने कहा 8% से बढ़ गया खर्च। भाई 8% का मतलब 8/100, 8/100। जब मैं इसको कट करूँगा 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100, और ये कितना हो गया 2/25। भाई 25 के रेस्पेक्ट में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा ही तो है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 25 के रेस्पेक्ट में। पहले था भाई 25 और अब 25 में कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, बढ़कर कितना हो गया 27। ठीक है, यानी कि पहले तो था 25, अब बढ़कर हो गया 27 खर्च, और सेवन पहले 10 था, अब घट कर कितना हो गया 9। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ पता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। अब मुझे निकालना क्या है, प्राइस। तो प्राइस कैसे निकालूंगा मैं, प्राइस मैं निकालूंगा एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। ठीक है जी, प्राइस मुझे निकालना है कि कितने प्रतिशत का बदलाव आया प्राइस में। तो जो कीमत होगी वो कीमत कैसे निकलेगी, खर्च 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 बटे सेवन। तो करते हैं, हाँ तो मुझे प्राइस निकालना है। प्राइस सब चीज़ें लिख लेते हैं। तो मेरे पास कंजम्पशन कितना है भाई, 10 के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 9 हो गया, घट गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई, 25 के रेस्पेक्ट में 2 बढ़ गया, 27 हो गया जी। ठीक है, और प्राइस क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर कितना है 25, 25/10 रेशो 27, 27/9, 9 3 जा 27 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ये 2 हमारे पास डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कितना हो गया 5:3 2 जा 6। ठीक है, तो ओवरऑल प्राइस जो हुआ पहले कितना था भाई, ये बिफोर की बात चल रही है, पहले की बात, और ये आफ्टर की बात है भाई, ये बाद की बात है। तो पहले कितना था, पहले था भाई 5 और अब कितना हो गया, बढ़ के 6 हो गया है। बाद में कितना हो गया, प्राइस 6 बढ़ गया है। मुझे प्राइस में निकालना है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज कितना बढ़ा भाई, 5 था पहले, बढ़कर 1 बढ़ गया 5 में, जब भी तो 6 हुआ होगा। तो 5 में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा, 5 के रेस्पेक्ट में बढ़ा। भाई पहले 5 था, 5 में 1 बढ़ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंटेज निकालनी है क्योंकि मुझे। तो कितना हो जाएगा 25% से बढ़ गया जी, प्राइस बढ़ गया, 25% की बढ़ोतरी आ गई प्राइस में। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, और आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट आता है मेरे को कमेंट्स में बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूँगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वैसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी और आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट लगता हो कि मैं अपनी वीडियोस में लेकर आ सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करूँगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकूँ।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, प्राइस जो है 20% से बढ़ जाता है, ठीक है जी, और प्राइस कीमत बढ़ गया 20% से। एक्सपेंडिचर की बात करें, जो खर्च है वो 8% से बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो कंजम्पशन बताना है, कितने प्रतिशत का कंजम्पशन में बदलाव आया, घटा कि बढ़ा, और कितने प्रतिशत घटा या बढ़ा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। सॉल्व आप खुद ट्राई करिए, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा आपसे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। 8% से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 8/100, ठीक है। 8% का मतलब 8/100, तो 4 टू जाए 8 और 425 जाए, यानी कि 25 के रेस्पेक्ट में 2 बढ़ गया, 25 के रेस्पेक्ट में 2 बढ़ गया, ठीक है। ऐसी 20% की बात करूं तो 20/100, 20/100, तो ये कितना हो गया, यानी कि 5 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ गया। कंजम्पशन निकालना भाई, प्राइस भी है, एक्सपेंडिचर भी है, कंजम्पशन निकाल लेंगे। कंजम्पशन निकालने का क्या है, होता है क्या है, देखो, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस ना कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर होता है, खर्च जो होता है वो कीमत गुणा सेवन, ठीक है। निकालना क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन निकाल लेंगे जी। कंजम्पशन क्या होता है, यहाँ से प्राइस एक्सपेंडिचर के डिवाइड में चला जाएगा, कंजम्पशन क्या आ गया, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। कंजम्पशन निकाल दो जी, ठीक है। प्राइस क्या दिया हुआ है, प्राइस है हमारे पास 5 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ गया, कितना हो गया बढ़कर, 5 + 1 6। ऐसे ही 25 के रेस्पेक्ट में 2 बढ़ गया, तो 25 + 2 बाद में कितना हो गया, 27। एक्सपेंडिचर क्या हो गया जी, 25 था पहले, बढ़कर कितना हो गया, 27। एक्सपेंडिचर भी आ गया, ठीक है। अब निकालना है, क्या निकालना है हमें, कंजम्पशन निकालना है, सेवन निकालना है। सेवन क्या होता है, यानी कि कंजम्पशन होता है दिस अपॉन दिस, यानी कि एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ठीक है जी। ऐसे ही एक्सपेंडिचर बाद में जो है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। प्राइस कितना, 6, तो ये था पहले और ये बाद में। 5 5 = 25, 3 2 = 6, 3 9 = 27, 2 डिवाइड में 10 जाकर मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 10/9। भाई ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ से 10 से गया 9, तो कितना हुआ, घट गया, घटा भाई, 7 घट गया, कितना घटा, 1 घटा, कितना घटा, 1 घटा, किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में। पहले 10 था, 10 के रेस्पेक्ट में कितना घट गया, 1 घट गया, ठीक है। क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या हुआ, इंटू 100, 100% क्या हो गया, 10 से 10, 0 से 0, और कितना हो गया, 10% क्या हुआ भाई, 10 से 9 हुआ है, क्या हुआ, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ गया, 10% से बढ़ गया कंजम्पशन, सॉरी 10% से घट गया, 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, तो 10% से कंजम्पशन घट गया, ठीक है। ये हमारा आंसर। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही सब कुछ चेक करने के बाद ये मेथड मैंने निकाला हुआ है, और सारे मेथड्स को चेक करने के बाद आप खुद से ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड ही एक ऐसा मेथड है, सबसे ज़्यादा जल्दी आपके आंसर्स इसी मेथड से आने वाले हैं। आपको ये सब चीज़ें देखने में लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, पर लेकिन जब आप करने लगोगे, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे और दिमाग में ही सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिर्फ आपको करना ही क्या है, इसमें परसेंटेज दिया 20%, भाई दिमाग में इतना तो सोच नहीं है। 1/5 20% का मतलब क्या होगा, 1/5 एक्सपेंडिचर 8%, 8% का मतलब क्या होगा भाई, डिवाइड बाई 100, जो कि होगा 2/25, 25 के रेस्पेक्ट में 2 बढ़ गया, और ऐसी प्राइस बढ़ गया 5 के रेस्पेक्ट में 1। ये चीज़ आपको सोचनी है भाई, 5 से 6 हो गया, 25 से 27 हो गया, यहीं 25/5 और 27/6, ये तो सब आपको दिमाग में कैलकुलेशन करने वाली चीज़ें हैं। ये तो बहुत आसान है, आपको इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। बहुत चीज़ें मैंने देखने के बाद, ढूंढने के बाद ये मेथड्स मैं आपको लेकर आया हूँ। चलिए अब ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप मेरे साथ ये वीडियोस देखते रहिए, आपको इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा मैं, इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे ना, कोई सा भी एग्ज़ाम यूं ही क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चंस। बस आपको एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बुक से क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइस ऑफ टिकट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 12:1/2% सो दैट द इनकम ऑफ अ मैन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड आउट परसेंटेज इन नंबर ऑफ पर्सन। टिकट की कीमत 12 से ही 1/2% से बढ़ती है, जिसकी वजह से आदमी की आय में 20% की गिरावट आ जाती है, तो लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी भी चीज़ के टिकट है, भाई मान लो मूवी के टिकट है, मूवी के टिकट में 12:1/2%, 12 से 1/2% से कीमत बढ़ जाती है। भाई टिकट की कीमत बढ़ गई, ठीक है। तो भाई जो टिकट की कीमत बढ़ी है, जो भी शो चला रहा होगा उसने किसी बंदे को काम पे रखा हुआ होगा, तो भाई उसकी जो इनकम है, उस आदमी की जो टिकट बेच रहा है उसकी इनकम घट जाएगी। भाई उसकी इनकम कैसे बढ़ गई, जब टिकट के पैसे बढ़ गए तो लोग बाग कम देखने जाएंगे, जब लोग कम देखने जाएंगे तो कम इनकम होगी उसको, तो क्या होगा। तो उसने कहा क्वेश्चन में कि उसकी टिकट की तो कीमत बढ़ गई इस इतने प्रतिशत से, 12 से 1/2% से, और आदमी की जो इनकम है, जो आय है, वो 20% से घट गई। तो उसमें बताना है कि नंबर ऑफ़ पर्सन, कितने लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव आया होगा, लोग कितने ज़्यादा लोग आए या कितने ज़्यादा लोग घटे, जो भी है वो बताना है, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, जब उसकी सैलरी घटी है यानी कि उसकी इनकम घटी है, तो सिंपल सी बात है कि जब उसकी आय घट गई तो टिकट के पैसे बढ़ गए, तो लोगों की संख्या में गिरावट आई होगी, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, तभी ये सिचुएशन फॉलो होगी, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करते हैं, आप भी ट्राई करना, बता दूँ। देखो प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज़ यानी कि प्राइस ऑफ टिकट, मैं आपको बता दूँ, प्राइस ऑफ टिकट टिकट की कीमत इनटू नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू इनकम। भाई क्या है ये ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी तो है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी, यही तो हम पढ़ रहे हैं, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी। भाई प्राइस ऑफ टिकट इंटू नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू इनकम, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ मुझे आप, पहले तो 12:1/2, 12 से 1/2% कितना होता है, वो होता है मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में करेंगे, 12 2 24, 24 + 1 25/2, ठीक है। 25/2 ये टिकट की कीमत है, ये क्या है, प्राइस है, ठीक है जी, ये प्राइस है। और 20% से क्या गिरावट आई है, जिसकी वजह से आय में यानी कि इनकम में आई है 20% की गिरावट। 20% कितना हो गया, 20/100, जो कि हो जाता है 1/5, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में। हाँ पर लेकिन ये हमारे पास फ्रैक्शन में क्या परसेंटेज है, अब मुझे परसेंटेज से किस में चेंज करना है, ये सिर्फ नॉर्मल फ्रैक्शन में है, तो 25/2/100, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और ये कितना हो गया 25/200, जिसको कट करने के बाद आएगा 25 1 25 और 25 8 200, यानी कि 8 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ गया। यहाँ पर क्या हुआ, 5 के रेस्पेक्ट में इनकम में 1 घट गया। भाई इनकम घटी है, 5 के रेस्पेक्ट में 1 घटी है, ठीक है जी। तो 5 - 1 इनकम में क्या हुआ, 4 हो गई, और प्राइस में क्या हुआ, 8 + 1 1 बढ़ गया, कितना हुआ, 9 हो गया, ठीक है जी। लिखते हैं इस चीज़ को, इनकम क्या हुई, 5 से घटकर हो गई 4, ठीक है जी। प्राइस क्या हुआ, 8 से बढ़कर हो गया 9, ठीक है। नंबर ऑफ़ पर्सन क्या है, भाई लोगों की संख्या क्या है, प्राइस इंटू टिकट नंबर ऑफ़ पर्सन, ये नंबर ऑफ़ पर्सन निकालना है। नंबर ऑफ़ पर्सन क्या होएगा, n इज इक्वल्स टू, भाई इनकम है, इनकम अपॉन ये मल्टीप्लाई में से साथ ये डिवाइड में आ जाएगा, इनकम अपॉन प्राइस, ठीक है जी। इनकम अपॉन प्राइस हो गया, n निकालना है।
तो इनकम कितनी है 5, तो 5/8, ठीक है जी, इनकम अपॉन प्राइस। और ऐसे इधर हो जाएगा 4/9, ठीक है। और इसको हम लोग इधर लेके चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 रेशो 5 8 4 जा 32। ओवरऑल क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सन बाई नंबर ऑफ पर्सन घटे, नंबर ऑफ पर्सन ओवरऑल कितना हुआ, घट गए 45 रेशो 32। अब फाइनल में क्या हुआ, घट गए, फाइनल में घटे, फाइनली घट गए। तो कितने घटे भाई, 45 में से मैं 32 माइनस करूं तो कितना आएगा 13, 45 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 13, ये हैं घटे, 13 घटे, ठीक है जी। किसके रेस्पेक्ट में घटे भाई, 13 घटे, पहले 45 थे, 45 के रेस्पेक्ट में 13 घट गए। परसेंटेज चेंज निकालना है तो इंटू 100%, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं, 5 9 जा 45 20 और अच्छा ये क्या हुआ 13 इंटू 20 कितना हुआ 260, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 260/9 और इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे डिवाइड करके कितना हो जाएगा 28:8/9%। क्या हुआ, घटा, इतने प्रतिशत से गिरावट आई, किस में, लोगों की संख्या में। ये हमारा आंसर, ठीक है। सब कुछ समझ आया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%, देयरफॉर एरिया इज आल्सो इंक्रीज बाय 25%, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन द विड्थ। तो विड्थ में परसेंटेज चेंज बताना है, यानी कि रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की साइड्स भुजाएं बराबर होती हैं, वो होता है रेक्टेंगल। इसकी लंबाई में 10% से वृद्धि हुई, ठीक है जी, जिसकी वजह से इसके क्षेत्रफल में भी 25% से वृद्धि हो गई। तो बताइए कितने प्रतिशत से उसकी चौड़ाई में बदलाव आएगा, ठीक है जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या इस क्वेश्चन में जो हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यानी कि क्षेत्रफल वो बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और यही तो क्या है, C इज इक्वल्स टू A इंटू बी, यही तो है भाई, यही तो यूज़ हो रहा है हर जगह, A इंटू बी इज इक्वल्स टू C, ठीक है। अब उसने कहा लेंथ, लंबाई में कितना हुआ 10% से वृद्धि हुई भाई, एंड 10% का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ 10% से, ठीक है। 10% से इंक्रीज़ होने का मतलब 10/100, जिसका मतलब है 10%, वो सॉरी 1/10, इसका मतलब 1/10 फ्रैक्शन में, यानी कि 10 के रेस्पेक्ट में कितना बढ़ गया 1, ठीक है भाई। पहले कितना था, तो अब कितना हो गया 10 + 1 इज इक्वल्स टू 11 हो गया जी। पहले 10 था, बढ़कर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 11 हो गया। अब उसने कहा भाई जब लेंथ बढ़ेगी, जब उसकी लंबाई बढ़ गई, सिंपल सी बात है एरिया भी अपना आप बढ़ गया होगा, ठीक है। एरिया के देखते हैं, एरिया कितना बढ़ा एरिया की बात मैं करूँ अगर, वो बढ़ा 25% से, 25% से बढ़ने का मतलब क्या, 25/100 और 1/4, ठीक है। यानी कि 4 के रेस्पेक्ट में कितना बढ़ गया जी, 1 बढ़ गया, 4 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ गया, पहले 4 था, 1 बढ़ा और बढ़कर कितना हो गया 5 हो गया अब, ठीक है जी। करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या है, एरिया है हमारे पास, जो पहले था हमारे पास एरिया वो था 4, बढ़कर कितना हो गया जी 5, लेंथ थी जो थी हमारे पास 10, बढ़कर कितनी हो गई जी 11, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालनी है। ब्रेड्थ कैसे निकलेगी भाई, ब्रेड्थ हम लेंथ को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, कितना हो गया एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है जी भाई। ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन लेंथ, तो एरिया कितना है यानी क्षेत्रफल वो है 4, तो ब्रेड्थ हो गई हमारे पास 4/10, 4/10 रेशो, और यहाँ पे कितनी होगी 5/11, ठीक है जी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया 22, सॉरी ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया 5 5 जा 25, और ये कितना हो गया 22 रेशो
25। ठीक है, अब भाई पहले तो था ये पहले की बात चल रही है हमारी, और बाद में कितना हो गया जी, ये बाद में ये हो गया। उसने कहा कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। भाई ये चौड़ाई तो है, ब्रेड्थ क्या है, चौड़ाई। कितने प्रतिशत का बदलाव आया, भाई पहले 22 थी, अब कितनी हो गई, 25 हो गई। कितनी बढ़ी, 3 बढ़ी जी। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी, 22, 22 के रेस्पेक्ट में बढ़ी, 3 बढ़ गई, 22 के रेस्पेक्ट में बढ़ी। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत का बदलाव। कैसे निकालेंगे, गुना 100%। ठीक है जी, इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद हमारे पास आएगा 13:7/11%, 13.7/11%। ये हमारे पास विड्थ में परसेंटेज में क्या हुआ, बढ़ी, चेंज आया, बढ़ने के साथ साथ चेंज आया 13.7/11% का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा ये इसमें मैं पूरा आपको A/B=C कंसेप्ट पूरा करा दूंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। और चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%, देन बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन शुड डिक्रीज सो दैट देयर इज़ नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। चीनी की कीमत में 25% से वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत से सेवन को घटाया जाए जिससे कि खर्चे में कोई बदलाव ना आए। भाई उसने कहा कि चीनी की कीमत 25% बढ़ गई, ठीक है, 25% बढ़ गई, तो कंजम्पशन को यानी कि सेवन को कितना घटाया जाए। भाई हमें खर्च है, हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमें बस सिर्फ उतने ही पैसे खर्च करने हैं। अब उसमें हम अपनी कंजम्पशन को या तो उसको अपने सेवन को घटा लें, कीमत को बढ़ा लें, ठीक है, या कीमत को घटा लें या सेवन को बढ़ा लें, पर लेकिन हमें यहाँ पे खर्च को फिक्स रखना है। खर्च हमारा फिक्स है, तो क्या है भाई, प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, कितनी, 25%, 25/100, ठीक है, कितना हो गया, 1/4, ठीक है, 1/4 हो गया। 4 के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, तो 4 + 1 कितनी हो गई, कीमत बढ़ हो गई, 4 से हो गई 5, 4 से 5 हो गई कीमत। ठीक है, अब दूसरी बात करिए एक्सपेंडिचर रखना है हमें फिक्स, यानी कि एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर एक था एक्सपेंडिचर तो एक ही रहेगा, ठीक है, 1/1 ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। हमें कंजम्पशन बताना है कि कितने प्रतिशत से कंजम्पशन में गिरावट आए, ये बताना है कितने प्रतिशत से। ठीक है जी, तो बताते हैं। ठीक है, मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस कितना हो गया चीनी का, पहले 4 था और बढ़कर कितना हो गया 5। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च क्या रखना है हमें, पहले भी सेम अब भी सेम, जो पहला था अब वही अब रखना है। ठीक है, तो कंजम्पशन बताना है कि कितने प्रतिशत से कंजम्पशन में गिरावट आए, यानी कि सेवन में कितने प्रतिशत से गिराया जाए, तो ये कितना हो गया, प्राइस, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है जी, भाई खर्च क्या होता है, कीमत गुना सेवन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेवन, तो सेवन क्या हो जाएगा, ये प्राइस इसके डिवाइड में चला जाएगा एक्सपेंडिचर के, तो ये कितना हो गया, C=E/P। ई कितना है 1/4। ठीक है जी, ऐसे ही 1/5, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया 5:4। भाई कंजम्पशन 7 पहले 5 था और अब घट कर कितना हो गया 4, क्या हुआ, घटा। ठीक है जी, हाँ घटा नहीं था, हमें कितने, ये बताना है कि कितने प्रतिशत से घटाना, जो कितने प्रतिशत से घटाएं हम, कितने प्रतिशत का घटा, तो ये कितना हो गया 5 के रेस्पेक्ट में, 5 से 4 हो गया। अभी कितना घटा, 1 घटा, किसके रेस्पेक्ट में घटा, 5 के रेस्पेक्ट में घटा, तो 1/5। ठीक है, हाँ हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज चेंज, कितनी परसेंटेज से घटाया बढ़ा जो भी है। ठीक है, तो ये कितना हो गया इनटू 100%, 5 से 20%, तो 20% से हमारा सेवन घटा जी, हमें क्योंकि खर्च रखना था एक जगह फिक्स। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ, इस मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। भाई देखो, प्राइस, ठीक है, गुना कंजम्पशन क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है 7। भाई 7 क्या रखना है हमें, यह रखना है कांस्टेंट मतलब फिक्स कर दिया। भाई ये नहीं बदलना चाहिए, ये फिक्स है, ये नहीं बदलना, एक्सपेंडिचर खर्च नहीं बदलना, हमें बस ये करना है। प्राइस क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, कंजम्पशन क्या है, घट रहा है। तो मैं प्राइस की बात करूं, प्राइस कितना हो रहा है भाई,
प्राइस हो रहा है 25% से बढ़ रहा है। 25% मतलब वही 4 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 4:5। ठीक है, अब भाई ये तो फिक्स है, इसका मतलब अगर ये फिक्स है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जब ये फिक्स होगा भाई हमारी भाई पैसे फिक्स हो गए, भाई हमें इतने पैसे खर्च करने हैं, या तो भाई हम उसकी कीमत ज़्यादा हो गई तो हमें अपना उसकी वैल्यू मतलब उसकी अगर उसकी कीमत बढ़ गई तो हमें उसका सेवन कम करना है। भाई हमारे पास तो इतने पैसे हैं, इतने ही खर्च करने हैं भाई, या फिर अगर उसकी कीमत घट गई तो हम उसका सेवन ज़्यादा करना है। ठीक है जी, ये हमें क्वेश्चन है उसने बोला है, तो यहाँ से करते हैं। अब भाई जब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंजम्पशन की बात करूँ तो ये डायरेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे कि अगर ये 5 पहले, ठीक है जी, और बाद में 4, जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ेगा, वो प्राइस बढ़कर 5 हो गया, तो ऐसे ही 5 से घटकर ये 4 हो गए, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये कंजम्पशन क्या हो गया 5 से 4 भाई। प्राइस से 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। एक्सपेंडिचर क्या रखना है भाई, फिक्स रखना है भाई, 20:20, ये फिक्स हो गया नहीं हो गया, 20 से कट गया 1:1, ये फिक्स हो गया, यही तो हमें फिक्स रखना है, तो ये क्या होंगे एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे कंजम्पशन, भाई 5 से हो रहा है 4 कंजम्पशन, तो क्या हो रहा है घट रहा है, कितना घट रहा है 1 घट रहा है, किससे घट रहा है 5 के रेस्पेक्ट से, 5 के रेस्पेक्ट में घट रहा है 1। ठीक है, इनटू हमें क्या निकालना है परसेंटेज चेंज इनटू 100%, तो ये कितना हो गया 20%, यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, अगर आपको यार ये वीडियो देखनी है और आप चाहते हो कि आपको कोई भी किसी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। ये हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, a/b=c का। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन के बाद ये हमारा टाइप ख़त्म हो जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने कहा इफ़ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%, द कंजम्पशन इज रिड्यूस डिक्रीज बाय द 6 किलोग्राम, देयरफॉर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, फाइंड आउट द ओरिजिनल कंजम्पशन। अगर चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है तो सेवन 6 किलोग्राम से घट जाता है और खर्च 5% से बढ़ जाता है, तो सही सेवन बताइए जो पहले था। तो करते हैं भाई, देखो प्राइस की बात करें, यानी कि जो कीमत थी, कीमत कितनी हो गई भाई 20% से बढ़ गई। ठीक है जी, 20% से मतलब क्या हो गया 20/100। ठीक है, 20/100 का मतलब कितना हो गया 1/5, यानी कि 5 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ गई, 1 बढ़ी। ठीक है जी, पहले थी 5 तो कितनी होगी 5 + 1, ये बढ़कर हो गई जी 6 फिलहाल। ठीक है, उसने कहा कि अभी द कंजम्पशन इज रिड्यूस डिक्रीज बाय 6 किलोग्राम, तो सेवन 6 किलोग्राम से घट जाता है और खर्च 5% से बढ़ जाता है। भाई खर्च बढ़ रहा है 5% से, एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं खर्च की, तो 5% से बढ़ जाता है। 5% का मतलब क्या हो गया भाई, 5% का मतलब होगा 5/100, जिसका मतलब हो गया 1/20। ठीक है जी, 1/20 हो गया। अब यानी कि 20 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ गया, तो पहले था 20, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 1 बढ़कर कितना हो गया जी 21 हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। प्राइस है हमारे पास कितना, प्राइस है जी हमारे पास 5 से बढ़कर हो गया 6। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास जी 20 से बढ़कर हो गया 21। उसने कहा कि कंजम्पशन जो सेवन है, सेवन में 6 किलोग्राम से घट जाता है। ठीक है, और सेवन 6 किलोग्राम से घट जाता है। द कंजम्पशन इज रिड्यूस या डिक्रीज बाय 6 किलोग्राम। ठीक है, कंजम्पशन होता क्या है, कंजम्पशन होता है कि एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। भाई एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, और कंजम्पशन क्या होता है, ये प्राइस डिवाइड में चला जाएगा एक्सपेंडिचर के, तो ये होता है कंजम्पशन। भाई कंजम्पशन की बात करें यहाँ पे होगा 20/5 रेशियो 21/6। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 5 4 जा 20 जी, ये इधर के साथ डिवाइड में 7/2 है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा। कंजम्पशन कितना हो गया 8 से हो गया जी 7। ठीक है, उसने कहा तो सही सेवन बताइए जो पहले था। तो भाई सही सेवन क्या था जो पहले था, भाई ये रहा सही सेवन, ये रहा 8 है जी सही सेवन, ओरिजिनल जो ओरिजिनल सेवन है। सॉरी ओरिजिनल सेवन। आई एक बात बताइए, सॉरी 8 से ये घटा कितना रहा है,
8 से 7 हो रहा है भाई। घटने की तो उसने कहा कि हमारे पास है क्वेश्चन में 6 किलोग्राम से घट रहा है, डिक्रीज बाय 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम से घट रहा है। और हमारा जो यहाँ पे कंजम्पशन कितना घट रहा है, 8 से 7 हो रहा है, एक घट रहा है, 1 यूनिट घटा, 1 यूनिट घटा। और वैसे क्वेश्चन में कितना घटा, 6 किलोग्राम घटा। भाई जो ये घटा वो 1 यूनिट किसके इक्वल है, ये जो 1 यूनिट घट रही है वो 6 किलोग्राम के ही तो इक्वल है 1 यूनिट। हमें बताना है ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था। भाई ओरिजिनल कंजम्पशन 8 तो है ही, ठीक है, पर ये हमारे पास यूनिट्स में है 8 यूनिट्स में है। हमें क्या निकालना है, किलोग्राम में। 1 यूनिट किसके इक्वल है, 6 किलोग्राम के, तो 8 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगी, 8 यूनिट इज इक्वल टू 8 इंटू 6, जो कि होगा 8 6 48 किलोग्राम। ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा A इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइप 2 ख़त्म हो जाता है, जिसको शुगर एंड राइस भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टाइप शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे टाइप 3 को, टाइप 3 करेंगे हम एग्ज़ाम के ऊपर बेस सारे क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के अंदर हम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। और आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना और खुद बुक से क्वेश्चंस ट्राई करना, और वो तो मेरी गारंटी है, आप क्वेश्चंस आपसे होंगे, डेफिनेटली क्वेश्चंस होंगे।